हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को प्रतिभा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज देखिए हम लोग एवरेज का बहुत ही धांसू कंसेप्ट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको हम बताते हैं, कभी कभी देखिए समूह में कोई व्यक्ति चले जाते हैं या कोई व्यक्ति आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात ये करने वाले हैं कि जब कोई व्यक्ति समूह में आता है तो आने से औसत बढ़ जाएगा कि उसके आने से औसत घट जाएगा कि उसके आने से औसत पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। ये वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि आखिरकार वो व्यक्ति का उम्र क्या है, उस व्यक्ति का वजन कितना है, वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपसे एक बात पूछ दूं कि यदि किसी समूह से एक व्यक्ति चला जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक समूह से कोई व्यक्ति चला जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई बोल देते हैं कि औसत घट जाएगा, कोई बोलते हैं कि औसत बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, औसत घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, अपरिवर्तित भी रह सकता है। वो जाने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जिसे आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समूह है और उस समूह का औसत मान लीजिए कि अगर कुछ भी मान लीजिए x बरस है, तो ये x कैसे आया होगा। इस समूह में जितने भी मेंबरान होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, उस सबका उम्र को जोड़कर उसकी संख्या से डिवाइड किया गया होगा, तब जाके औसत हम लोग का x बरस आ रहा होगा। तो आपसे एक बात मैं पूछूं कि अगर इस समूह से किसी एक व्यक्ति को समूह में आ जाने से, अब इस समूह में एक व्यक्ति इंटर ले लिया, इसमें एक व्यक्ति जमा हुआ, किसी एक व्यक्ति को समूह में आ जाने से औसत जो x बरस जो औसत है, जो x बरस औसत है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति समूह में एंट्री लेता है तो 3 कंडीशन बन सकता है। औसत अपरिवर्तित भी रह सकता है, औसत बढ़ भी सकता है और औसत घट भी सकता है। अब एक एक करके बात करेंगे कि औसत अपरिवर्तित कब रहेगा। तो औसत अपरिवर्तित तब रहेगा जब वो औसत के बराबर के रहेगा। जब भी किसी समूह में जितना औसत है, अगर औसत के बराबर उम्र का कोई एक व्यक्ति इस समूह में आ जाए, औसत के बराबर उम्र का इस व्यक्ति के समूह में आ जाए, तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। जैसे देखिए, अगर हम एक बात बोले दोस्तों कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब एक तरफ से खुशी, चाहत, ये सब होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक इंसान के दैनिक जीवन में कोई चाहत होती है, एक खुशी होती है। अगर कोई इंसान आता है और आपका खुशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब कि उसके जैसा इंसान आपके ज़िंदगी में और हैं। उसी के इक्वल, उसी के बराबर लेवल का, उसी के बराबर वेटेज का कोई इंसान आया, इसलिए औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक लाइन में समझना है दोस्तों कि खुशी, औसत का मतलब होता है खुशी। अगर किसी के आने से आप में खुशी नहीं बढ़ता है, आपके खुशी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि आपके जैसे दोस्त थे ठीक उसी के बराबर वैल्यू का एक दोस्त आ गया, इसलिए आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपके खुशी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर कोई एक मेहमान या एक व्यक्ति आपके पास आता है और उसके आने से औसत बढ़ जाए, अगर किसी के आने से औसत बढ़ जाए मतलब खुशी बढ़ जाए, मतलब कि आपके पास जैसे दोस्त अवेलेबल थे उससे ज़्यादा वैल्यू का आ गया, इसीलिए किसी के आने से औसत बढ़ गया। वही बात यहाँ पर भी इंडिकेट करता है कि किसी एक व्यक्ति को समूह में आ जाने से दूसरा औसत बढ़ जाए, इसका मतलब कि औसत से वो प्लस का था, मतलब औसत से ज़्यादा का आया होगा। अगर किसी व्यक्ति के समूह में आ जाने से औसत घट जाए तो व्यक्ति औसत से माइनस, माने औसत से कम उम्र का आया होगा। सीधा सी मतलब इसको लिंक से जोड़ कर रखना है। औसत का मतलब खुशी होता है। अभी हम लोग आने पर बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर समूह में आ जाए, अगर किसी व्यक्ति के आने से
अगर खुशी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब वो व्यक्ति औसत उम्र का आया था। औसत का मतलब ये होता है लगभग, जनरल, कोई खास नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति के आने से औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब वो उसका जस्ट औसत के बराबर का उम्र का आया है। अगर किसी व्यक्ति के आने से औसत बढ़ जाए या आने से खुशी बढ़ जाए, इसका मतलब कि वो औसत से ज़्यादा का आया है। और अगर किसी व्यक्ति के आने से औसत घट जाए, किसी के आने से खुशी कम हो जाए, मतलब आने वाला व्यक्ति ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, मतलब वो औसत से कम उम्र का आया है। बस आप दैनिक लाइफ में इसको जोड़ के देखिए, सीधा सी बात है कि कोई व्यक्ति आता है, आने से आता है, खुशी कम हो जाए, मतलब वो कम वैल्यू का आया है। आपके लिए दिल में उसके लिए इंपॉर्टेंस कम है। अगर कोई एक व्यक्ति आता है, औसत बढ़ जाए, खुशी बढ़ जाए, मतलब कि वो आने वाला व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा मूल्यवान है, माने औसत से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यदि कोई व्यक्ति आए, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब कि वो आपके लिए जनरल वैल्यू रखता है, ना तो कम ना तो ज़्यादा, बराबर रखता है। तो अभी तो कहानी दोस्तों हम लोग आने पर समझे। अब किसी एक व्यक्ति के समूह से चले जाने से कहा जाता है दोस्तों कि आने वाले खुशियां लेकर आते हैं, जाने वाले दर्द देकर जाते हैं। सीधा सी बात है, अगर किसी को जिंदगी में आ जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किसी व्यक्ति को जिंदगी से चले जाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको जाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति को समूह से चले जाने से औसत अपरिवर्तित हो गया। एक इंसान, एक दोस्त मेरे जिंदगी से चला गया, हमसे अलग हो गया, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब कि वो जाने वाला मेहमान मेरा औसत का था, औसत के बराबर का वेटेज का था। वैसे उसके जैसा मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, एक दोस्त निकल ही गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब अगर समूह से एक बंदा, एक व्यक्ति, एक संख्या चली जाए और औसत पर कोई प्रभाव ना पड़े, औसत अपरिवर्तित रहे, मतलब जाने वाला औसत के बराबर उम्र का था, जाने वाले औसत के क्या था, बराबर था, मतलब जितना औसत था उसके बराबर का इंसान चला गया। तो औसत के बराबर, औसत के इज इक्वल टू के आने से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, तो औसत के बराबर किसी इंसान को चले जाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक सीधा सी बात है, मेहमान चाहे कैसा भी हो, जिनके आने से खुशी होता है, उनके चले जाने से गम होता है। तो सीधा सी बात है, अगर जिस मेहमान के आने से औसत बढ़ रहा था, उसी मेहमान के चले जाने से औसत अब कम होगा। अगर किसी समूह से एक व्यक्ति चला जाए, अब औसत बढ़ रहा है। औसत मतलब सीधा सी खुशी। अगर आप बताइए, आपके सभी दोस्तों में से एक दोस्त चला गया और औसत बढ़ गया मतलब खुशी बढ़ गया, तो आप बताइए कि जो जा रहा है और आपको खुशी हो रहा है, इसका मतलब जाने वाला इंसान कम वैल्यू का है आपके नज़र में, उसका आपके लिए उसके लिए आपके दिल में इम्पोर्टेंस कम है। सीधा सी बात है, जिससे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है वो इंसान जाने से बहुत ज़्यादा जिससे लगाव होता है, उस इंसान के चले जाने से हमको तकलीफ होता है, हमको दर्द होता है। तो जिसके जाने से औसत घट जाए, जिसके जाने से औसत घट जाए, मतलब वो औसत से ज़्यादा वैल्यू का है। जाने से अगर कोई जा रहा है, औसत घट रहा है, कोई जा रहा है, औसत घट रहा है, मतलब खुशी घट रहा है, कोई जा रहा है, खुशी घट रहा है, मतलब कि जाने वाला इंसान मेरे नज़र में ज़्यादा वैल्यू का था। बस वही सा यहाँ पर बात किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को चले जाने से
अगर औसत अपरिवर्तित रहता है तो जाने वाला इंसान औसत के बराबर का है, मतलब x बरस का है। अगर किसी को जाने से औसत बढ़ रहा है, किसी को जाने से खुशी बढ़ रहा है, मतलब कि वो चल जाए इसी में भलाई था, मतलब उसका इम्पोर्टेंस मेरे नज़र में कम है, मतलब जाने वाला का उम्र औसत से कम होगा। अगर किसी के जाने से, किसी के चले जाने से औसत घट जाए, किसी के चले जाने से औसत घट जाए, इसका मतलब जाने वाला इंसान का उम्र औसत से ज़्यादा होगा, औसत प्लस होगा। मतलब कितना ज़्यादा होगा वो तो क्वेश्चन में पता चलेगा। दोस्तों इस भाव को आप आराम से समझिए, इस फीलिंग को समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट पर बना देंगे, कोई फार्मूला कोई ट्रिक वगैरह नहीं रटना है। आप आराम से सोचिए कि औसत का मतलब होता है चाहत, औसत का मतलब होता है खुशी। अब हम एक एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि आने वाला और जाने वाला। सबसे पहले हम आने वाले व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। औसत का मतलब खुशी होता है, औसत के मतलब खुशी होता है। अगर एक इंसान आता है, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब आने वाला व्यक्ति जिस औसत के बराबर का उम्र का था। अगर एक व्यक्ति आता है, औसत बढ़ रहा है, कोई आए और औसत बढ़ जाए, कोई आए और खुशी बढ़ रहा है, मतलब आने वाला व्यक्ति औसत से ज़्यादा उम्र का आया है, औसत प्लस का आया है। कोई एक व्यक्ति आए, आ जाए, औसत घट जाए, तो आने वाला व्यक्ति औसत से कम उम्र का है, औसत से माइनस यानी औसत से कम उम्र का होगा। किसी एक व्यक्ति के चले जाने से औसत अपरिवर्तित रहेगा, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति, जाने वाले व्यक्ति का उम्र औसत के बराबर होगा, मतलब x होगा। और किसी एक व्यक्ति के चले जाने से औसत बढ़ जाए, मतलब जाने वाला व्यक्ति का उम्र x से कम होगा, माने औसत से कम का होगा। अगर किसी एक व्यक्ति के चले जाने से औसत घट जाए तो जाने वाला व्यक्ति का उम्र औसत से ज़्यादा होगा, मतलब x प्लस होगा। औसत से ज़्यादा होगा मतलब x प्लस होगा। इस फीलिंग को, इस कंसेप्ट को आप लोग बारीकी से सोचिएगा कि सर ने क्या बताया है, और इसके बाद इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन और प्रश्न बनाएंगे आप लोग को। स्टेप 2 आ गया। देखिए एक बात आप लोग को पहले भी हम बताए हैं कि अगर समूह दिया हुआ है और एक समूह का, अगर दोस्तों एक समूह दिया हुआ है और समूह का औसत दिया हुआ है, कुछ भी ले लीजिए, औसत मान लीजिए कि x वर्ष है, एक समूह है और उस समूह का औसत कितना दिया है, x वर्ष है। तो आप लोग पिछले क्लास में अगर मेरा किए होंगे एवरेज से शुरू से क्लास, तो आप लोग को बताया गया था कि यदि प्रत्येक समूह में जितने भी व्यक्ति हैं, यदि समूह में प्रत्येक में 2-2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताए थे कि डायरेक्ट औसत में आप लोग को जोड़ देना है। नया औसत कहा जाता है x + 2। आप लोग को बताए थे कि यदि समूह के प्रत्येक में 2-2 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 2-2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 2-2 घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, x - 2। हम आप लोग को ये सीधा सी बताए थे कि अगर एक समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, औसत के साथ भी हम लोग को वैसा ही ट्रीट करना होगा। अगर इधर सब में हम 2 से भाग दे देंगे तो औसत में भी हम लोग को 2 से भाग देना होगा। तो जब दोस्तों इधर ये सब आए, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है, इन लोग के साथ जैसा बिहेव करोगे औसत के साथ वैसा ही बिहेव होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इधर जो ट्रीट कर रहे हैं इधर वही व्यवहार हो रहा है, तो इधर जो हम करेंगे इधर भी वही होगा। जैसे आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपसे बोलेगा कि एक समूह का औसत 2 से बढ़ जाता है, जैसे एक समूह दिया हुआ है, एक समूह आप लोग को दिया हुआ है, अब इस समूह का औसत सपोज दैट 10 है पहले से,
अब बोले कि एक समूह का औसत 2 बढ़ जाता है, औसत 2 बढ़ जाता है, मतलब 10 से कितना हो गया 12। तो औसत 2 बढ़ जाने का मतलब अगर इधर 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति में 2-2 जोड़ा गया होगा। जब इधर 2-2 जोड़ा जा रहा था तो इधर 2 बढ़ रहा था, और अगर इधर 2 बढ़ने के लिए बोलेगा तो हम लोग खुद समझ जाएंगे कि सब में 2-2 जोड़ा जा रहा होगा। अगर आप लोग से बोलेगा कि औसत 5 घट जाता है, मतलब औसत पहले 10 था, अब औसत 5 घट जाता है, तो औसत 5 घटने का मतलब आपको समझना है कि समूह में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबों में से 5-5 घटाया गया है। जब इधर 5-5 घटाया जाएगा तो औसत 5 घट जाएगा, या अगर उल्टा से बोले कि औसत 5 घट जा रहा है तो आपको खुद समझ जाना है कि समूह में से सबको 5-5 कम किया गया होगा। यही बात तो हम लोग बात की। मतलब दोस्तों, इधर जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही इधर बिहेव होगा, अब इधर जैसा ट्रीट करोगे वैसा ही इधर ट्रीट होगा। तो इस क्लास में आप लोगों को 2 कंसेप्ट दिए, एक पिछला कंसेप्ट था और एक दूसरा कंसेप्ट मैं अभी बताया। ये दोनों कंसेप्ट पर बहुत अच्छा पकड़ बना कर रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को यही दोनों कंसेप्ट पर हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे, जिसमें कभी कहता है कि 50 लड़कों के एक समूह में शिक्षक के आ जाने से औसत 5 बरस बढ़ जाता है तो शिक्षक का उम्र बताओ, या शिक्षक के चले जाने से औसत 2 घट जाता है तो शिक्षक का उम्र बताओ। ऐसे ऐसे प्रश्नों का हम बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन लेकर आने वाले हैं। अगर दोस्तों ये सेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और एनटीपीसी का आप लोग का जो है क्लास एग्ज़ाम 15 दिसंबर का है, उसके टारगेट लेकर हम लोग लगातार क्लास दे रहे हैं। आप लोग एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद।